जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आज इस वचन को जब हम सुनेंगे ना, छोटा सा ही है लेकिन बहुत गहरा है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है इस विषय में। अगर हम वचन पढ़ते तो लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है नए नियम के अंदर कि जब यीशु मसीह एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के लिए उसके पास जाता है तो उससे बात करता है। तो यीशु मसीह पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो व्यक्ति कहता है, 38 वर्ष का जो रोगी होता है, जो पड़ा रहता है उस शीलो के कुंड के पास में। शीलो का कुंड वो है जहाँ पर स्वर्गदूत आया करते थे और उस कुंड के पानी को हिलाया करते थे। मतलब समझ लो, परमेश्वर की पावर इम्पार्ट होती थी, परमेश्वर का अभिषेक बहता था, परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। तो उस पानी के अंदर, उस कुंड के अंदर जो पहले उतरता था ना, वो संपूर्ण छुटकारा पाता था, वो पूरी तरीके से चंगा हो जाता था। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो वो 38 वर्ष का जो रोगी था, वो उस कुंड के पास ही था, पास ही रहता था, लेकिन मेरे भाई और बहनों, वो उस तक पहुंच नहीं पाता था जैसे ही स्वर्गदूत उसको हिलाते थे। तो जब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन कुंड में मुझसे पहले ही कोई और उतर जाता है। अच्छा, समझ रहे इस बात को? ये बात मेन है पकड़ने की। हमारी कोई भी ऐसी ब्लेसिंग, कोई भी ऐसा छुटकारा, कोई भी ऐसी टेस्टमनी, कोई भी ऐसी गवाहियां जो अब तक हमारी जिंदगी में बन जानी चाहिए थी, वो हमारी गलती के कारण नहीं बनी है। क्योंकि कुछ परिस्थितियों में खुदा चाहता है कि हम अपने हिस्से का काम करें। अगर वो 38 वर्ष का रोगी, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, थोड़ा खिसक खिसक कर भी या उसके किनारे पर रहता है, या इंतजार करता है, वेट करता है, या और भी कुछ और तरीके हो सकते थे, है ना। लेकिन अगर हम इस बात को पढ़ते हैं, उसने एक बात बोली, हाँ प्रभु, मुझसे पहले कोई और वहां पर पहुंच जाता है, मुझसे पहले कोई और वहां पहुंच जाता है। मतलब कोई भी उसके हिस्से की चंगाई को, उसके हिस्से की ब्लेसिंग, उसके हिस्से का छुटकारा लेकर चला जाता था। क्यों पहुंच रहा है? ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या कमी है? विश्वास में कई बार एक विश्वासी अपाहिज हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पाता। और लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं और मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। समझ पा रहे हो? वो जो 38 वर्ष का रोगी है, हो सकता है कि वो किसी पर डिपेंड होता हो कि कोई मुझे उठाकर वहां डाल दे, या उठाकर उस पानी में डुबकी लगा दे, या उठाकर मुझे उस पानी तक पहुंचा दे। जब तक दूसरे मनुष्य पर डिपेंड होना, या जब तक इंसान इंसान पर भरोसा रखता है, तब तक वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स को डिले होता हुआ, रुकावटें होता हुआ और समस्या होता हुआ, या किसी न किसी प्रकार से अपने आप को तकलीफ में पड़ा होता हुआ देख सकता था। क्योंकि ये वचन हमें अच्छे तरीके से बतलाता है, अगर आत्मिक रूप से इस बात को समझे। और भी गहरे बहुत से हजारों प्रकाशन हो सकते थे, लेकिन जो हमारी शिक्षा के लिए बात है, हमारी समझ के लिए जो है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। और हम बोलते हैं कि खुदा मुझे छुटकारा दे, चंगाई दे, बरकत दे, डिलीवर कर, आशीषित कर, आजाद कर, रास्ते को गवाही बना, आश्चर्य कर्म कर। हमने अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम कितना किया? हम उन बातों के लिए कितना दृढ़ता से उपवास में है, कितना दृढ़ता से प्रार्थना में है, कितना खुदा के साथ संगति करी? एक बार, दो बार, या एक दिन, या दो दिन? और अगर हम इस बात को आसान शब्दों में समझते हैं, जब वो कहता है, प्रभु मुझसे पहले कोई और वहां पहुंच जाता है, तो इसका मतलब अगर आसान शब्दों में समझते हैं कि जो 38 वर्ष का रोगी था, वो ये आस लगाता था, वो इस बात की बाट जोता था कि कोई मनुष्य आए और मुझे उठाए और पानी में डाल दे ताकि मैं चंगा हो जाऊं। उसकी आशा पानी पर तो थी, पानी से पहले किस पर थी? किसी मनुष्य पर। कोई मनुष्य मेरे लिए करेगा तब होगा। इस वजह से, दूसरे पर भरोसा रखने की वजह से 38 वर्ष कम नहीं होते। इस बात को याद रखना, 38 साल कम नहीं होते। हालेलुया। 38 साल के अंदर उसने कितनों से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी होगी, कितनों को हो सकता है बहलाने फुसलाने की, या प्यार करने की, या बात करने की, एक अच्छा रिश्ता बनाने की, ताकि समय आने पर ये अच्छा दोस्त, ये अच्छा व्यक्ति, ये अच्छा मित्र, जिसके साथ में बहुत लंबे समय से वफादार हूं, या जो मेरे साथ हमेशा रहता है, या जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूं, जिसके साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करता हूं, या जिसकी मदद सहायता करता हूं, या जो मेरी मदद सहायता करता है, तो ये उस दिन भी मेरी मदद करेगा। लेकिन 38 वर्ष छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धोखे पे धोखे मिले। समझ पा रहे हो? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की तरफ जाता है, लेकिन धन्य है वह जिसने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। अपने आप को, अपने विश्वास को अपाहिज मत करे किसी मनुष्य की ओर ताक कर, किसी मनुष्य की ओर ध्यान देकर। रोना है तो खुदा के आगे रोए, मांगे खुदा से बोले,
जब खुदा द्वार खोलेगा तो कभी बंद नहीं किया जाएगा। मनुष्य से आज मांग लेगा, इंसान कल सुना देगा या धोखा दे देगा, दरवाजे बंद कर देगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे मौका देता है कि हम उस संपूर्ण खुदा पर विश्वास करें। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, यह भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये वाली बात प्रभु विश्वासियों से कहता है। प्रभु ने कहा, यदि तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे पहले कोई और कुंड में उतर जाता। अरे तू कुंड के बारे में सोच रहा है, तू ये सोच रहा है कि कोई मुझे लेकर जाए तब मैं चंगा होऊंगा। तूने ऐसा विश्वास रखा, इसलिए तेरा छुटकारा नहीं हो सका। 38 साल हो गए हैं। समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। उसका विश्वास ये था कि कोई मुझे उठाकर कुंडे में डालेगा तभी मैं चंगा हो पाऊंगा। और ये बहुत बड़ी कमजोरी थी एक मनुष्य की, एक विश्वासी की। हम ये सोच लेते हैं, वो पास्टर हाथ रखेगा तभी मेरा बिजनेस खुलेगा, वो अभिषेक हाथ रखेगा, वो मेरे लिए प्रोफेसी करेगा, वो मेरे लिए उपवास रखेगा, वो मेरे लिए दृढ़ता से प्रेयर करेगा, वो मेरे लिए फायर प्रेयर करेगा, तभी मेरी जिंदगी में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, आशीष आएगी, बरकत आएगी, ये रास्ते खुलेंगे, वो रास्ते खुलेंगे, ये बदलेगा, वो बदलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अपना विश्वास खुदा पे से हटाकर हम मनुष्य पर ले आते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करेगा तब मेरे लिए जिंदगी में हो पाएगा। नहीं, ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये गलत तरीका है। इसलिए प्रभु ने उसको एक बात बोली थी। अगर हम पुराने नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने ये वाली बात भी बोली है, ध्यान से सुनना। एक सिपाही आता है, एक सूबेदार आता है शायद, वो कहता है कि प्रभु मेरा सिपाही घर पे बीमार है, तो दुआ कर दे। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आ सके, तू मेरी छत के नीचे आ सके, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु। लेकिन प्रभु कहता है कि मतलब जब फिर वो सूबेदार कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तो यहीं से हाँ और आमीन कर दे, मेरा घर बैठा सिपाही चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह चौंक जाते हैं। मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया कि मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, बस ये हाँ और आमीन बोल देगा, यहीं बैठे बैठे मेरा सिपाही घर पे बैठे चंगा हो जाएगा। ऐसा विश्वास। अगर वो भी ये सोचता ना कि प्रभु जाएगा तब मेरा सिपाही चंगा हो, तब तक तो पता नहीं मर जाता। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, याईर जब स्टार्टिंग में आया था तो उसकी बेटी बीमार थी, लेकिन जब वो उसने आस लगाई कि तू मेरे साथ चलेगा तभी ठीक हो पाएगी, इतने में उसकी बेटी मर गई थी। ये समझने की बात है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक बात भी कही थी कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। एक स्त्री आई थी, उसने कहा था प्रभु मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर, मेरे घर चल या मेरे लिए दुआ कर, जैसे भी है। तो उसके दुष्ट आत्मा ने उसको घेर रखा था। तो यीशु मसीह कहते हैं क्या कहते हैं, जैसे अगर इस बात को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वो कहती है प्रभु मेरी बेटी को छुटकारा दे। तो वो प्रभु कहता है जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। समझ पा रहे हो? जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। मतलब कुछ एरिया में यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को जाके निकाला, कुछ एरिया में यीशु ने सिर्फ शब्द बोले और घर बैठे ही दुष्ट आत्मा निकल गई। विश्वास की बात है सारी। हालेलुया। अगर वो स्त्री ये सोचती ना, नहीं प्रभु ऐसे कैसे निकल जाएगी, तो घर पे चलेगा तभी निकलेगी, तो वो छुटकारा नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा यही होता कि यीशु जाएगा तभी दुष्ट आत्मा निकलेगी। और यीशु गया नहीं, लेकिन उसने विश्वास किया, प्रभु ने बोल दिया तो हो गया। और उसने देखा तो उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपका ये विश्वास है कि परमेश्वर मुझे घर बैठे भी चंगा कर सकता है, वो खुदा उस कलीसिया का ही नहीं, वो मेरा भी खुदा है। वो उस खुदा के अभिषिक्त का ही नहीं, वो मेरा भी खुदा है। वो मुझे अभी भी छुटकारा दे सकता है। आप रिपेंट करो, प्रभु के निकट आओ, पश्चाताप करो और अपने आप को जांचो और क्लियरेशन में आओ। मतलब अपने आप को साफ करने के लिए प्रभु से विनती करो, प्रार्थना करो, और जो बात प्रभु को आपकी और हमारी जिंदगी में अच्छी नहीं लगती उसको निकाल दो और विश्वास का कदम बढ़ाकर आगे बढ़ो। खुदा के हाथों में सब सौंप दो। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा दिखाएगा। अगर आपका भी अगर हम विश्वासी भी अगर ऐसा विश्वास अगर रख रहे थे कि कोई मेरे लिए आएगा, उठा के पानी में डालेगा तो मैं चंगी होंगी, तो मैं चंगा होऊंगा, तो ये बहुत गलत विश्वास है। ऐसा करके बहुत समय वेस्ट करना है और कुछ नहीं था। आजकल के टाइम पर कितने विश्वासियों ने ये भरोसा रखा कि उस कलीसिया में उस अभिषेक का हाथ रखवाने के द्वारा, ले हैंड कराने के द्वारा, ये बुरा नहीं है, गलत नहीं है। ले हैंड अच्छी है, परमेश्वर के बिब्लिकल है, वचन भी हमें समझाता है ना। पौलुस के सर पे भी हनन्याह ने हाथ रखा था और यीशु मसीह ने अपने चेलों के सर पर हाथ रख के उनको आशीष दी। वो चीज अलग है, इस बात को हम समझेंगे। परमेश्वर के दासों पर खुदा ने अलग ही अभिषेक रखा है, अलग ही मसा रखा है, लेकिन फिर भी हम अपना ऐसा विश्वास क्यों रखें कि वही प्रार्थना करेगा तभी होगा? क्या खुदा हमारी जिंदगी में डायरेक्ट नहीं कर सकता?
कई बार हम खुदा के हाथ को डायरेक्टली जो हमारे पर आने वाला होता है हम रोक देते हैं। खुदा में डायरेक्टली ब्लेस करने वाला होता है, लेकिन हम खिसक कर किसी पास्टर के नीचे मतलब किसी के हाथ के नीचे चले जाते हैं। पास्टर जी हाथ रख दो, प्रभु चाह रहा था आज तू खुद घुटने टिकाए, खुदा तेरे खुद छुटकारे करेगा, तू खुद रिपेंट करे, लेकिन तू वहां चला गया, अपनी खुद की ब्लेसिंग को रोक लिया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारी कहीं ब्लेसिंग कोई और तो नहीं ले गया, छिन तो नहीं गई, चली तो नहीं गई, हमने खो तो नहीं दिया, डिले तो नहीं हो गई। आज भी परिस्थितियां विश्वासी की वैसी ही वैसी थी। क्यों? किसी मनुष्य पर भरोसा रखने की वजह से। ये हमारी मिस्टेक्स हैं, अब ना होने पाए। जहां से गिरे फिर से उठे, पश्चाताप करें, प्रभु के निकट आए, प्रभु से बोलें और इस बात को थाम ले कि खुदा तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता, तेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता, तेरे अलावा कोई आशीष नहीं दे सकता, तेरे अलावा कोई छुटकारा नहीं दे सकता, तेरे अलावा कोई चंगा नहीं कर सकता। प्रभु आप ही करोगे। अब मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं, अब मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूं। हो सकता है बोलने के बाद 1-1.5 घंटे 2-3 घंटे बाद परिस्थितियां थोड़ी डावल डोल हो सके। कई बार शैतान भी टेस्ट करता है, अच्छा अभी तो तूने अंगीकार किया था, अब देख अब तू कहां फोन घुमा रही है, अब तू क्या कर रहा है। हाँ, प्रार्थना कराना कोई गलत बात नहीं है, अपना भरोसा लेकिन खुदा पर रखना है। मेरे लिए खुदा के नाम से दुआ हो गई ना, भले कोई किसी को पास्टर को मैंने देखा है नहीं देखा, लेकिन मेरे दुआ हुई, खुदा मेरा भरोसा है, वो दुआ तूने सुन ली है और तू अपने दासी के वचन को पूरा करता है और मेरी जिंदगी में छुटकारा होना शुरू हो चुका है। आपको कामों के द्वारा वो छुटकारा अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। हालेलुया। जैसे ही उसने प्रभु के कहे अनुसार किया, अपनी खाट उठाओ और चल फिर। अगर उस समय वो भी सवाल करता ना, अरे 38 साल से तो मैं उठा नहीं, तेरे कहने से मैं खाट उठा के कैसे चलो फिर, चुप लगाकर कई बार खुदा के कहे अनुसार हमें करना जरूरी, उसके कलाम के कहे अनुसार करना जरूरी है, तब उस छुटकारे को देखते हैं। बिना कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। और शक करने वाले कुछ नहीं पाते। तो प्रभु आशीष दे मेरे भाई और बहनों, इस वचन को स्मरण करना, किसी पर भरोसा मत रखना कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। ध्यान रखना, खुदा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो आप पर हम पर दया ना कर सके, हमें छुटकारा ना दे सके। हमारी ही गलती के कारण ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। प्रभु के निकट जाए, विवश करें उसको, बेचैन हो जाए उसके लिए और उसको भी बेचैन कर दे। खुदा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, याकूब को याद रखना, उसने पकड़ लिया था ये दूत का पैर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेचैन हो गया था खुदा, इजराइल बोल दिया खुदा ने उसको। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, जब तक तुम्हारी प्रशंसा पृथ्वी के छोर तक ना फैलाते तब तक ना तुम चैन से बैठो ना मुझे चैन से बैठने दो। लेकिन हम तो 2 दिन प्रार्थना करके हम तो ऐसे सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमें तब तक प्रार्थना करते रहना है रेगुलर बेस पर जब तक हम छुटकारा ना पा लें। हालेलुया। और भरोसा सिर्फ खुदा पे रखना है, गलत अंगीकार नहीं करना है। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।